राम जी राम, जय श्री राला बाबा धाम की। विधानसभा चुनाव राजस्थान 2023। राजनीतिक पार्टियां अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। मेरे हाथ में एक युवाओं की तरफ से विधानसभा चुनाव 2023 का एक घोषणा पत्र है, जो संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक वर्ग के युवाओं से हमने हमारी टीम के लोगों ने तैयार किया है। और विशेष रूप से इसमें कंट्रीब्यूट किया है कलेक्ट करने का डॉक्टर राम सिंह सामोता, जो सौद छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वो यूथ पॉलिसी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करके ये तैयार किया है और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि और भी कोई सुझाव हो तो हमें प्राप्त हो। तो किस तरीके से राजस्थान प्रदेश के युवा क्या चाहते हैं कि पार्टियां, सरकारें किस तरीके से काम करें, ये 60 बिंदु हैं। मैं बिंदुवार एक एक चीज़ को आपके सामने रखूंगा और उसके क्या मायने हैं वो भी आपको बताऊंगा, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जागरूक हो सके, सशक्त हो सके और प्रदेश हमारा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ये सभी पार्टियों के लिए एक तरह से मैसेज है युवाओं की तरफ से। इसमें युवाओं की तरफ से जो डिमांड की गई है या जो सजेशन दिया गया है वो पहला है कि प्रदेश की सभी वर्गों की छात्राओं, महिलाओं की राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षा को मुफ्त किया जाए। यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी स्कूल एजुकेशन की तरह फ्री हो, ताकि शिक्षा का विकास अधिक से अधिक हो सके। दूसरा है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का पुनः आकलन करके नए पदों का सृजन कर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार भर्ती की जाए। अभी तक बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन पदों को भरने की भी पुरजोर मांग इसके माध्यम से रखी गई है। आगे बताया है कि शिक्षकों की नियुक्ति न केवल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि स्कूलों में भी समयबद्ध रूप से की जाए। प्रदेश के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एनसीसी और एनएसएस को अनिवार्य रखा जाए और उसके केंद्र भी अनिवार्य रूप से खोले जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उसे एक मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। राजस्थान प्रदेश के 3 बड़े विश्वविद्यालय, जिनमें राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, इन तीनों में ही पीजी व पीएचडी हेतु जो यानी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके लिए भी संपूर्ण आवासीय सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि हमारे रिसर्च को अच्छे तरीके से बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा जितने भी हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी भी डेवलप की जाए। इस बार लगभग सभी उपखंड मुख्यालयों पर गवर्नमेंट ने कॉलेज खोल दिए हैं। कई विधानसभाओं में 2 कॉलेज भी हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि एक विधानसभा में एक कॉलेज ऐसा हो गवर्नमेंट का, जिसमें सभी फैकल्टीज हो, जिसमें आर्ट्स भी हो, साइंस भी हो, कॉमर्स भी हो, एग्रीकल्चर भी हो। तो यानी सभी विषयों का समावेश कि विधानसभा के एक कॉलेज में किया जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय से नेहरू अध्ययन केंद्र बंद पड़ा है, तो उसे पुनः चालू करने की बात भी है। सेट एसईटी यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा जो होती है, उसका आयोजन प्रतिवर्ष तय तिथि पर होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, विश्वविद्यालयों में करियर काउंसलर और मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति कंपलसरी की जाए। एक बड़ी बात है कि हमारे हर कण कण में हमारा गौरवशाली इतिहास छुपा है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे स्थानीय महापुरुषों, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों व समाज सेवकों के इतिहास से वर्तमान पीढ़ी को अवगत करवाने और उन्हें संरक्षित रखने के लिए हमारे गौरव शोध केंद्र की स्थापना की जाए। इसके अलावा कार्मिक विभाग के सभी विभागों में सीधी भर्ती की रिक्तियों के संबंध निर्धारण एवं रिक्तियों के वर्गीकरण में प्रचलित आरक्षण नियमों के प्रावधानों का अनुपालन व भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय गठित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी आरक्षित वर्गों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि जब भी वैकेंसीज निकलती है तो वैकेंसीज निकलने के बाद में ऑब्जेक्शन होता है कि साहब आरक्षण के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पद सृजित नहीं किए गए हैं। कई बार कोर्ट कचहरी में जाना होता है, फिर गुहार लगाई जाती है। तो इस बात को पहले से ही सुनिश्चित करने का भी
प्रोविज़न की डिमांड की गई है। 14वां पॉइंट है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रोस्टर रजिस्टर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो, जिसमें सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इस कमेटी द्वारा रोस्टर बनाने की एक समय सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। 15वां पॉइंट है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी द्वारा किसान हितों व समाज सुधार हेतु बहुत से कार्य किए गए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में ही चौधरी चरण सिंह रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जानी चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में वैश्विक शांति और सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण अध्ययन केंद्र भी बनाया जाए। राजस्थान का जो युवा बोर्ड है, उस युवा बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया जाए। प्रदेश में फिर से सत्र 2024-25 से छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। बड़ी डिमांड युवाओं की तरफ से रखी गई है कि छात्र संघ चुनाव अनिवार्य रूप से हर वर्ष होने चाहिए। क्योंकि इस बार सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए और ये बताया गया है कि हम विधानसभा चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है, युवाओं ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा है। सरकारी सेवाओं में आरक्षित वर्गों की रिक्तियों के बैकलॉग को 1 वर्ष के निर्धारित समय में भरा जाना सुनिश्चित करने की बात कही गई है। छात्र संघ चुनाव में स्थानीय निकायों की तर्ज पर छात्राओं के लिए भी सीटों को आरक्षित किया जाए। जिस तरीके से नगर निकायों में, पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए सीटें निर्धारित है, उसी तरीके से छात्र संघ चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित करने का विशेष रूप से तकाजा किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को पूर्ण आवासीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजातीय युवा जो विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर रहे, उन सभी को शोध एवं विकास के लिए गोविंद गुरु छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े विभिन्न स्थानों के भ्रमण व अध्ययन के लिए विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन यात्रा कोष की स्थापना का प्रावधान रखा जाए। जयपुर में स्थित अंबेडकर पीठ को राष्ट्रीय स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जनजातीय क्षेत्र में आरक्षित वर्गों के परीक्षार्थियों के लिए भारतीय और राज्य सिविल सेवाओं व अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में देश या प्रदेश की प्रतिष्ठित कोचिंग केंद्रों के सहयोग से कोचिंग सुविधा सुनिश्चित की जाए। ओबीसी व एमबीसी वर्ग हेतु शिक्षा ऋण योजना में उच्च शिक्षा में शोध कार्य, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से सरल प्रक्रिया के द्वारा रियायती ब्याज दर पर एक निश्चित समय सीमा में ऋण देने की योजना बनाई जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तो बना हुआ है, लेकिन उसके माध्यम से इस वर्ग के बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी सुनियोजित तरीके से काम करने की बात कही है। राजस्थान प्रदेश में समय पर जातिगत जनगणना पूर्ण करवाकर सभी आरक्षित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना सुनिश्चित करें। राज्य में आने वाली समस्त ओबीसी जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में भी शामिल करने का राज्य प्रयास करे। विशेष रूप से प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न आंदोलन के समय दर्ज मुकदमों की समीक्षा करके मुकदमों को वापस लिया जाकर युवाओं को राहत प्रदान की जानी चाहिए। SC/ST की तर्ज पर प्रत्येक संभाग मुख्यालयों पर ओबीसी व एमबीसी की छात्राओं के लिए छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाए, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रभावी नीति निर्माण हो सके। प्रदेश की जनसंख्या व आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ओबीसी कल्याण कोष का वार्षिक बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों ओबीसी की छात्रवृत्तियों को भी रोक दिया गया है बजट का बहाना बनाकर, तो ये प्रोविज़न किया जाए बजट बढ़ाने का। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सभी आरक्षित वर्गों की तरह ओबीसी वर्ग की छात्राओं को भी मेरिट के आधार पर अलग से स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाना चाहिए। बजट निर्माण के समय बजट पूर्व परिचर्चा में SC/ST, एमबीसी व ओबीसी वर्ग के युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित करके संवाद का उचित अवसर दीजिए, ताकि आपके राज्य के विकास की बहुत सारी महत्वपूर्ण सुझावगत योजनाएं भी आपको मिलेगी। प्रदेश में गांधी प्रेरकों की तर्ज पर महिलाओं को अपने हक और अधिकारों की जागरूकता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए
सखी हाथ सखी साथ या आधी आबादी आधा हक के नाम से महिलाओं को भी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक विशेष सुझाव मिला है कि राजकीय रसद डीलरशिप है, आबकारी दुकानों का आवंटन है, डेयरी बूथ आवंटन है, इनमें भी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट आरक्षित करे और वर्तमान दौर में जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसको साकार करें। सभी जिला और उपखंड स्तरों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने का भी निवेदन किया गया है। भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय भर्ती परीक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, जिसकी मासिक बैठक हो। जब ऐसा होगा तो फिर भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली है वो भी नहीं होगी और एक पारदर्शिता के साथ में परीक्षाओं का आयोजन होगा। किसानों के लिए भी पेंशन अनिवार्य की जाए, इस बात का विशेष रूप से राजस्थान के युवाओं की तरफ से सुझाव आया है। आगे है कि आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता स्वीकृति व छात्रवृत्ति वृद्धि के साथ भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। वहीं अभिभावकों के वार्षिक आय सीमा के मानकों पर भी पुनर्विचार किया जाए। स्वरोजगार ऋण योजना के माध्यम से सभी आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण के अनुसार स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से रियायती दरों पर जमीन एवं आसान ऋण उपलब्ध करवाया जाए। रोजगार के लिए प्रदेश स्तरीय प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की स्थापना हो। प्रदेश के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को मासिक पेंशन दी जाए, जिससे प्रदेश की आधी आबादी को सामाजिक और आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। आरक्षित वर्ग के कमजोर परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु एक मुश्त एक बार राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की विशेष आर्थिक सहायता राशि दी जाए। राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 को सशक्त किए जाने की पुरजोर मांग की गई है। महिला पोर्टल प्रारंभ करने की बात की गई है, जिसमें महिलाओं एवं बालकों से जुड़े सभी कार्यक्रमों, योजनाओं, कानूनों, नियमों, विनियमों और प्रावधानों की संपूर्ण जानकारी हो। राजस्थान प्रदेश के गाँव ढाणियों में पीढ़ियों से जो लोग सरकारी भूमि या पैमाइश में राजस्व रिकॉर्ड की भूलवश अन्य नाम के साथ जुड़ी भूमि पर कच्चे पक्के मकान छप्पर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें उस भूमि का कब्जा दिया जाए, आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाए जाए, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा और उनको वास्तविक भूमि का अधिकार भी मिल सकेगा। एक ग्रामीण विकास शोध संस्थान की स्थापना कर राष्ट्र के विकास में पंचायती राज की व्यवस्थाओं की भूमिका और भविष्य की रूपरेखा आदि विषयों पर भी अध्ययन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रदेश के पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक समुदायों के साथ होने वाले अन्याय के समाधान के लिए उपखंड स्तर पर सभी वर्गों के अधिकारियों की एक विशेष कमेटी का भी गठन हो। एक बड़ी बात युवाओं की तरफ से आई है कि जो हमारे सरपंच गण है, पंचायती राज की प्रमुख कड़ी है, सरपंचों का भी मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए और वार्ड पंचों को भी मासिक मानदेय दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश की घुमंतु जातियों के कल्याण हेतु बजट में विशेष वृद्धि की जाए तथा इन्हें आवासीय भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाए, साथ ही मूलभूत सुविधाओं भी उपलब्ध करवाई जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कृषि कार्यों एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया जाए। अगर नरेगा से कृषि कार्यों को हम जोड़ देंगे तो जो फसल कटाई निराई गुड़ाई के समय जो मजदूरों की कमी आती है वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और किसानों में एक उनको नरेगा के माध्यम से मजदूर भी मिलेंगे और मजदूरों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान किसान आयोग जो बना हुआ है उसको भी वैधानिक दर्जा दिया जाने का सुझाव मिला है। किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलने वाले ऋण में 50% की बढ़ोतरी की जाए। प्रदेश की सरकारी भर्तियों में 100% अवसर प्रदेश के युवाओं को ही दिया जाए, इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में चल रहे उद्योग धंधों, राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल, ग्रीन एनर्जी, थर्मल पावर, ईआरसीपी व अन्य उद्योगों में रोजगार हेतु स्थानीय युवा बेरोजगारों और सेवा प्रदाताओं को आवश्यक रूप से 80% तक अवसर प्रदान किया जाए, ताकि जो प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी है उस पर भी नियंत्रण किया जा सके। एक बड़ा मुद्दा जो इन चुनावों में रहेगा, ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसकी तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की भी मांग की गई है कि उसकी भी घोषणा हो, जिससे पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर जिलों की लाखों हेक्टेयर भूमि को कृषि उपयोगी बनाकर लाखों किसान समृद्ध हो सके।
निजी क्षेत्रों के रोजगारों में भी आरक्षण के अनुसार आरक्षित वर्गों को रोजगार के अवसर दिए जाएं। और आखिरी सुझाव है 60 नंबर का कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाने के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करें, जिसमें विज्ञापन तिथि, आवेदन करने का समय, परीक्षा तिथि, परीक्षा परिणाम, नियुक्ति देने आदि की जानकारी पूर्व से ही शामिल हो, ताकि युवा प्रतिभागी भी कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी कर सके। तो ये 60 सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं। आपके दिमाग में भी कोई विशेष सुझाव हो जो इन चुनावों के दौरान पार्टियों के समक्ष रखे जाने चाहिए, सरकारों के समक्ष रखे जाने चाहिए, तो आपके विचार भी सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।